जय हिंद दोस्तों, क्या सेना के जवानों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा? क्या टिट फॉर टैट का रवैया अपनाना पड़ेगा? लगातार उनके साथ जाती हो रही जो देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, बाढ़ में आपको बचा रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, और वो हमारे जनता के आंखों के तारे हैं। जनता उन्हें भगवान कहती है। और लेकिन आखिर क्या हुआ है कि टोल प्लाजा पर उनके साथ मारपीट की जाती है और पुलिस वाले उनके साथ मारपीट की जाते हैं। मैं 3 मामलों की बात करूंगा। आखिर मामले हुए कैसे, आखिर क्या हुआ, उसके बाद आपको मेरे साथ रहना होगा। यदि आप सैनिकों के प्रति थोड़ा सौहार्द, प्यार या स्नेह रखते तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, युगचरण चैनल के जरिए मैं आप सभी से अवगत कराना चाहता हूं कि देश का सैनिक यानी सेवा के लिए अपने प्राण की आहुति दे सकता है, और उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद वो घर पे छुट्टी आता है। सर्विंग सोल्जर, उनके साथ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। क्या आपको ये पसंद करते? आप इस चीज से सहमत हो सकते हो कि भूनी टोल प्लाजा पर एक सेना का जवान कपिल छुट्टी काट करके उसने अपनी फ्लाइट दिल्ली से लेनी थी और भूनी टोल प्लाजा पे आई कार्ड दिखाता है और जल्दबाजी की रिक्वेस्ट करता है कि हमारी फ्लाइट निकल जाए, मुझे जल्दी जाने दो। और वहां पर जो सर्फ रहते रात के 1 बज रहे थे, उससे बदतमीजी करते हैं और इस हद तक बदतमीजी करते हैं कि उसको बांधकर उसके दोनों हाथ एक पोल के साथ बांधते हैं, उसके साथ किस तरह मार पिटाई करते हैं। आप देख सकते हो कितनी बर्बरता के साथ करते हैं। वो एक सेना का जवान है और ये कई लोग मिलकर पीटते हैं। और किसी ने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पे जब ऐसे ही वायरल होता है और हरकत में प्रशासन आता है, पहले नेता आते हैं और ग्रामीणों में रोष जाता है। आसपास के सभी गांव वाले लाठी डंडा लेके जाते हैं और उस टोल प्लाजा को नेस्ता नाबूद कर देते हैं। और यही टोल प्लाजा वाले नेताओं को सैल्यूट करते हैं, गुंडों से पिटते हैं, पुलिस को सैल्यूट करते हैं और वहां पर जिद्दी जाते हैं। बिल्डोजर का मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं किस तरीके से उन्होंने टोल प्लाजा को तहस नहस किया गया। लेकिन सेना का जवान आई कार्ड दिखाता है, रिक्वेस्ट करता है, सर बोलता है, तो उसके साथ आप ये बर्बरता करते हो। मामला यहां तक नहीं रुका। दूसरा मामला मैं अलीगढ़ अतरौली का बताता हूं। वहां पर 2 जवान ऑपरेशन सिंदूर से छुट्टी आए थे, अपनी धर्म पत्नियों के साथ मार्केट कर रहे थे। वहां पर पुलिस चौकी पे जाते हैं, किसी केस के बारे में दरोगा जी से जानना चाहते, इतने में दरोगा जी भड़क जाते हो। मामला इतना बिगड़ता है कि वहां पर चौकी पर जो भी तैनात दरोगा और पुलिसकर्मी बदतमीजी करते हैं फौजियों से और गाली गलौज करते हैं। फिर फौजी उनके ऊपर हाथ उठाता है, मारपीट होती, झगड़ा होता है। मामला इतना बढ़ता है कि पूरा पुलिस फोर्स आ जाता है और वहां पर सब्जी मंडी में आप वीडियो देख सकते हो कितना भयानक है। और नीचे डाल करके लातों से सैनिकों को पीटा जा रहा है और उनकी बीवियां चिल्ला रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, गुहार लगा रही हैं। जब वो वीडियो बनाती हैं उनका मोबाइल छीन लिया जाता है। क्या ये देश है? क्या देश के अंदर यही सैनिक आपको वहां तक आपके बच्चों को बोरवेल में गिरने से बचाते हैं, आपको पानी से बचाते हैं, आपको किसी भी आपदा से बचाते हैं, बाहर की सुरक्षा करते हैं, और वहां पर माताएं या आप समझ सकते हो जो उनकी पत्नी है वो विधवा हो जाती है, माताओं की कोख सुनी होती है, पिता का यानी कि बुढ़ापे का सारा चला जाता है। इस हद सेवा करने वालों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार पुलिस करती है। क्या पुलिस की ट्रेनिंग में फर्क है? क्या आखिर पुलिस जब फौजियों के साथ ये करती तो आम आदमियों के साथ क्या करती हो? किस तरह की सेवा करती है? जन सेवा, देश सेवा है, जनहित है, क्या कौन सा किस तरीके से देश सेवा करते हैं? क्या सिर्फ नेताओं के पीछे लगे रहते हैं? नेताओं की जी हजूरी और रिश्वतखोरी, इसके अलावा कोई काम है? और ये मामला फिर आप जाते हो, दोनों भाइयों को जेल होती है, यानी गांव वाले फिर आते हैं, सेना को कूदना पड़ता है, सेना के कर्नल साहब मथुरा से पहुंचते हैं और मामला फिर जाकर के कई 2-4-5 दिन बाद शांत होता है। अभी की ताजा रिपोर्ट यह है कि फौजियों और पुलिस के बीच मारपीट मामले में समझौता हो गया है, दोनों तरफ से केस समाप्त होंगे। और दोस्तों, सेना की आप देख सकते हो, सेना ने कहा है यदि हमारे सैनिकों की गलती है तो हम तुरंत उन्हें सजा देंगे, क्योंकि सेना के अंदर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यहां पर कहते हैं 0 टॉलरेंस। हाँ, और उन्होंने इसमें लिखा है कि 30 अगस्त को जो हादसा हुआ और ये 5 तारीख को एक मीटिंग होती है। यहाँ पर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों,
से मीटिंग होती है, उसके बाद पुलिस के एसएसपी लेवल के बीच मध्य वार्ता होती है और उसमें जो वीडियो के सामने तथ्य निकाले गए हैं, सैनिकों ने हाथ पहले उठाया तो सेना ने कहा है जाते ही हम इनको पनिशमेंट देंगे और वहां पर उनको मार्चअप किया जाता है और उन्हें जेल भी होती है, सजा होती है, कठोर सजा, क्योंकि अनुशासनहीनता सेना बर्दाश्त नहीं कर सकती। सेना टिकी सिर्फ अनुशासन के ऊपर है। ये सेना की मिसाल है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? कर्नल बाज साहब का मामला अभी तक आप पुलिस के हाथों में था, सीबीआई को सौंपना पड़ा और पुलिस अपनी लेट तलपी के लिए जानती है, लेकिन सेना बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। ये चीज मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं मामला दूसरा अलीराजपुर के बाद बताता हूं। मामला गुजरात का है और गुजरात का ये साबरकांठा में एक सिपाही छुट्टी पर था, ऑपरेशन सिंदूर से लौट के आता है और वो अपने घर जा रहा था। वहां पर पुलिस से किस तरह विवाद होता है और विवाद इस तरीके से होता है, वो आई कार्ड दिखाता है और पुलिस उसकी चाबी छीन लेती है, जबरदस्ती करती है, धक्का मुक्की होती है और वहां पर मामला गुत्थम गुत्ती होती है। रोड पर डालकर इसको पैरों से मारा जाता है, कुचला जाता है और आप समझ सकते हो वहां पर फिर सेना पहुंचती है, लोग पहुंचते हैं, मीडिया पहुंचते हैं, फिर पुलिस जाकर के छिपती छिपाती। अब ये मामला अभी तक चल रहा है, आखिर क्या होगा? और इसी के बीच में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो दिखाऊंगा जहां सेना के शौर्य पराक्रम की बात करते हैं। भावी देश के प्रधानमंत्री योगी जी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सेना एक सैनिक हैं जो कि अपनी आखिरी सांस तक इस देश की सेवा करते हैं, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, बाहरी सुरक्षा हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, -50 डिग्री हो, +50 डिग्री हो, फ्लड हो, यानी अपना जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाले, आपको इनकी रेस्पेक्ट करनी होगी। और दोस्तों ये इसके ऊपर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। हर एक वीडियो आपको देखा मैं भूनी टोल प्लाजा पर, क्या सैनिक के साथ ऐसा सही है? क्या जब नेताओं को फ्री जा सकते हैं, मवाली गुंडे फ्री जा सकते हैं, पुलिस फ्री जा सकती है, अन्य लोग आपके जा सकते हैं, क्या सैनिकों को टोल प्लाजा पे छूट नहीं मिलनी चाहिए? ये छूट पहले थी तो अब ये छूट बंद क्यों की गई? क्या सैनिकों के लिए इतना भी सम्मान नहीं हो सकता? लेकिन नहीं, इनके ऊपर राजनीति तो कर सकते हो, वोट तो ले सकते हो, यानी इन सब चीजों की शहादत को भुना सकते हो, लेकिन इनको देने की बारी आती है तो आप क्या सम्मान दे सकते हो? ये आपके सामने, तो आपको जरूर कमेंट्स करना होगा कि आप सेना के साथ हैं। क्या सेना का टोल माफ होना चाहिए? ये मेरा सवाल है। क्या पुलिस को, जब पुलिस के पास बहुत सारा अधिकार क्षेत्र है, चालान काट सकते हैं, उनके एफआईआर कर सकते हैं, क्या इस तरह मैन हैंडलिंग ठीक है? प्लीज आप बताइए, क्योंकि ये मेरा दर्द है जो मैं युगचरण चैनल के जरिए आपके साथ साझा कर पा रहा हूं। धन्यवाद।